हेलो 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 मेरी प्यारी टिफिन टाइम फैमिली। आज रिनी आ गई है और गेस करो आज कैसा दिन है। वेल, लुक आउटसाइड योर विंडो फॉर अ सेकेंड। ये इमेजिनेशन में जाओ कि व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लाउडी सा डे है, राइट? और ऐसे क्लाउडी डेज अगर हम इंडिया में जब रहते थे तो फिर हमें पता होता था कि आज बारिश होने वाली है। वेल, यहाँ पे तो बारिश नहीं होने वाले है, पर चाहे आज बाहर बारिश हो या नहीं, आज का पूरा एपिसोड उस फीलिंग के लिए है। जी हाँ, वो पहली बारिश का स्मेल, वो मिट्टी की खुशबू जो सिर्फ इंडिया में आती थी, और टिफिन में वो बारिश के दिन वाली एक्स्ट्रा स्पेशल चीजें। यस यस, आपको पता है ना मैं किस चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। तो यस, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ टिफिन टाइम, सिर्फ रेडियो जिंदगी 1550 एम पे, पावर्ड बाय मंगलम। एंड ऑफ कोर्स दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन द वेस्ट कोस्ट फूड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी में अगर आप जाते हैं तो रैक्स में रखा हुआ जो भी आप देखते हैं अच्छे अच्छे दुकानों की चीजें, फिर यू नो मदर्स डेयरी और कितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे है ना, तो फिर आपको पता होता है कि एवरीथिंग केम फ्रॉम मंगलम। अभी मंगलम के बारे में भी बात करेंगे ऑफ कोर्स, पर ये मैं कहना चाहती हूँ कि 6 एपिसोड हो गए दोस्तों, 6 फ्राइडेज। और मैं सच बोल रही हूँ, हर फ्राइडे जब मैं माइक पे आती हूँ ना, I just feel so good because बे एरिया के ट्रैफिक में, किचन में, ऑफिस में एक पल के लिए आप भी वापस जाते हैं मेरे साथ, वापस उस जगह पे जहाँ टाइम बहुत ही स्लो था, जहाँ बारिश में स्कूल बंद हो जाता था और जहाँ टिफिन में कुछ एक्स्ट्रा मिलता था, और वो एक छोटी सी खुशी, इतनी छोटी, इतनी प्योर, आज भी याद है। तो यस, आज का शो बहुत ही ज्यादा रेन स्पेशल मैं करने वाली हूँ। बारिश के दिन एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आते हैं, एक टिफिन स्टोरी जो आपको लिटरली उस चाट स्टॉल पे ले जाएगी जहां आप सब कुछ शुरू हुआ था। सिर्फ दो किचन हैक्स जो जेन्युइनली काम आते हैं। और आज की रेसिपी, ओह दोस्तों, आज की रेसिपी सुन के ना आप लिटरली घर जाना चाहेंगे अभी के अभी। और हाँ, लंच बॉक्स क्विज में आज का प्राइज है बिकानो का अलबेला गिफ्ट पैक। और पहले से बता देती हूँ, आज का जो सवाल है बहुत ही इजी है, तो ध्यान से सुनना एवरी सिंगल वर्ड। वेल, ये सब पॉसिबल है मंगलम एलएलसी की वजह से, अमेरिका का लीडिंग इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रीमियम इंडियन फूड ब्रांड्स बिकानो, बीकानेर वाला, कराची बेकरी, जेके फूड्स की फन फ्लिप्स, प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, अदानी ग्रुप का टॉप्स रोस्टी टेस्टी, और मदर डेयरी सफल मैंगोज। घर का स्वाद वेस्ट कोस्ट पे हर फ्राइडे खास आपके लिए। तो यस, खिड़की खोल दीजिए, हवाओं को थोड़ा बहुत आने दीजिए, एंड रेनी के साथ इस रेनी फ्राइडे को अनफॉरगेटेबल बनाइए। चलो शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना है, बिकॉज आई फील गुड, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस सॉन्ग जस्ट फॉर यू। जिए जा। कहानी दास्ता कहीं पुरानी, चोरी चोरी ये कहानी चली है, ठहरी थी जो तेरी आजादी तक। तेरे आने से तेरे जाना कि तू ही जीने का है बहाना है। You know why, but I feel good. तेरे आने से बने जाना कि हर सफर हो गया सुहाना, and I don't know why, but I feel good. हर दिशा रास्ता नया, हर कहीं राहें नई, मेरी राहें तुझे पाके तुझ पे ही थम गई।
मंजिल थी मगर तुम ही मंजिल बन गई। तेरी मेरी कहानी ये रास्ते लिखते जाए बस। तेरे आने से मैंने जाना कि तू ही जीने का है बहाना। I don't know why I feel good। तेरे आने से मैंने जाना कि हर सफर हो गया सुहाना। And I don't know why but I feel good। Welcome back to Tiffin Time with Arjurini, and yes, this is the 6th episode, and I'm so excited to share all of the, I would say the science of food memory. Wahi rain, wahi pakore, and they are inseparable, right? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. साइंटिस्ट का एक्चुअली स्टडीज जो उन्होंने किया है, they studied and they found out कि क्यों certain foods, certain memories से इतनी strongly tied होती है. इसका नाम है odor evoked autobiographical memory, यानी नाक से आई खुशबू से जो सीधा चाइल्डहुड मेमोरी ट्रिगर कर देते हैं. और रिसर्च कहता है कि फूड स्मेल, स्पेशली हॉट ऑयल, स्पाइसेस, फ्रेशली मेड डो, ये ना अपना जो हिपोकैम्पस होता है अपने ब्रेन पे, उसमें स्टोर हो जाता है और वो ब्रेन का हिस्सा है जहां इमोशनल मेमोरीज रहती है. तो टेक्निकली जब भी आप पकौड़े की स्मेल आते हैं ना आपके किचन से, तो बारिश में ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये लिटरली आपका ब्रेन अपनी ओल्डेस्ट मोस्ट लव्ड मेमोरीज को रिप्ले कर रहा है. खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं था, खाना एक टाइम मशीन था हमारे लिए, राइट? और अभी भी है. तो चलिए आपसे एक टिफिन फैक्ट शेयर कर लेते हैं. आपको पता है कि इंडिया में मॉनसून फूड्स एक एक्चुअल कल्चरल फेनोमेना है. हर स्टेट की अपनी स्पेसिफिक बारिश के दिन की डिश है, जैसे कि महाराष्ट्र में वड़ा पाव, बंगाल में खिचड़ी एंड डिम भाजा, बेगुन भाजा, गुजरात में खमन ढोकला, यूपी में पकौड़ी कड़ी. सब अलग पर सब बारिश से टाइड. एक मौसम, इतनी सारी यादें. और टिफिन में बारिश के दिन कुछ अलग होता था, है ना? सिर्फ पकौड़े नहीं, वो दही वाली जो हरी चटनी जो माँ सिर्फ स्पेशल ओकेशंस के लिए बनाती थी, या फिर वो गरम चाय जो टिफिन के साइड में थर्मोस में आती थी, या और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बीकानो का खट्टा मीठा नमकीन जो बारिश के दिन डबल टेस्टी लगता है, राइट? क्योंकि क्रंच का जो साउंड होता है ना, वो ह्यूमिड एयर में थोड़ा और सेटिस्फाइंग होता है. मैं ये सीरियसली बोल रही हूँ, सच में टेक्सचर साइंस का फिनोमेना है ये. आपको पता है ना कि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो फिर यस, एवरीथिंग इज बैक्ड अप बाय साइंस यार. वेल जब भी हम पकौड़े के बारे में बात करते हैं तो फिर पकौड़े या फिर भजिया, ये इसकी हिस्ट्री ना एक्चुअली वैदिक पीरियड तक आ जाती है. संस्कृत टेक्स्ट में पक्वाता का जिक्र है जो फ्राइड डॉ पीसेस थे. लेकिन जैसे हम जानते हैं पकौड़े को बेसन, प्याज, मिर्च, आलू, ये मुगल एरा में डेवलप हुआ था. मुगल किचन में पकौड़ीज एक बहुत ही डेलिकेसी थी, लाइट, फ्राइड, स्पाइस्ड. और जब ये कॉमन पीपल की किचन में पहुंची तब ये हर घर की अपनी डिश बन गई. हर माँ का अपना रेसिपी, हर नानी का अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट. तो चलिए इसी बात पे और एक टिफिन फैक्ट आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. भजिया वर्ड गुजराती से आया है, पकौड़ा संस्कृत हिंदी मिक्स है, बोंडा साउथ इंडियन है, और सब एसेंशियली सेम डिश, अलग नाम. लेकिन हर रीजन का इसके साथ अपनी लोकल वेजिटेबल्स और स्पाइसेस ऐड की. मिर्ची भजियास इन आंध्र,
फिर ब्रेड पकौड़ाज इन पंजाब, मूंग दाल पकौड़ाज इन राजस्थान, एक डिश और पूरा देश एक साथ। और इन सब पकौड़ाज की जो सोल थी ना, वो है कैच का मसाला। जी हाँ, वही जीरा, वही अजवाइन, वही रेड चिली जो बेसन में मिलता था। यस, और मंगलम के थ्रू अभी अवेलेबल कैच चाट मसाला, कैच जीरा, कैच रेड चिली, ये वो रेंज है जो आज भी उस माँ के हाथ का टेस्ट को पॉसिबल बनाता है। तो बारिश हो या ना हो, इस फ्राइडे आप घर जाके एक काम कीजिए, पकौड़े बनाइए, और जब वो फर्स्ट बाइट लेना, एक सेकंड रुक जाइए, देखना कहाँ पहुंच जाते हो मेमोरीज लेन से। well, मैं आपको कुछ पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद है कोलकाता की एक बारिश, मैं बहुत ही छोटी थी, मैं भी 8 या फिर 9 years old। स्कूल बंद था, पास में एक छोटी सी फूल की दुकान थी जिसके बाहर एक तबला वाला बैठे रहा और बारिश में, और घर में माँ पकौड़े बना रहे थे। और उसकी आवाज आई, आ जाओ रिनी आ जाओ, और मैं भागी और खिड़की के पास बैठे बारिश देखते हुए पकौड़े खाते हुए, मुझे लग रहा था कि ये मोमेंट ना हमेशा रहेगा मेरे दिल में। वो तो नहीं रहा, वो कोलकाता नहीं रही अभी, वो घर नहीं रहा, लेकिन वो स्मेल, वो क्रंच, वो फीलिंग, वो अभी भी है। हर बारिश में, हर बार जब पकौड़े बनते हैं ना, ये है खाने की ताकत दोस्तों। मुझे बस मैं बस वहीं पे चले जाती हूँ, कैलोरीज के बारे में नहीं सोचती। ये मतलब एक जिप फाइल है पूरी जिंदगी की, जो खाते खाते हम पहुंच जाते हैं इधर उधर, यहाँ वहाँ, और मन ही मन वी जस्ट विश के वो बहुत ही प्यारा सा दिन वापस आ जाए हमारे जिंदगी में। और यही तो मंगलम समझता है, राइट। और वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स देते हैं जिससे ये मेमोरीज पॉसिबल होती है। यहाँ कैलिफोर्निया में भी बिकानो का नमकीन, टॉप्स का सॉस, कैच का मसाला, सब मिला के वो टिफिन कंप्लीट करते हैं जिसमें सिर्फ खाना नहीं, एक पूरी दुनिया पैक्ड होती है। तो चलिए उसी बात पे बहुत ही प्यारा सा गाना आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सॉन्ग है ना दोस्तों, ये सॉन्ग आई थिंक ये वाले एपिसोड में बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि ये वो सॉन्ग है जो सिर्फ कान नहीं सुनते, ये हमारे दिल सुनते हैं। तो बारिश की बात हो और ये ना बजे, ऐसा तो अधूरी काम मैं कर ही नहीं सकती। तो एंजॉय कीजिए, मैं वापस आ रही हूँ बस इस सॉन्ग के उस पार। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 और हमेशा की तरह रिनी के साथ कहते रहिए जिए जा। शाम पे
थे, पत्तों पे बूंद थी, बूंदों में पानी था, पानी भी आंसू थे। शामों पे बरसते थे, पत्तों पे बूंद थी, बूंदों में पानी था, पानी भी आंसू थे। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारी वादियाँ बन गई। न जाने क्यों दिल भर गया, न जाने क्यों भर गई। दिल में गिरे भी थे, पहले मिले भी थे, मिलके पराए थे, वो हम साए थे। दिल में गिरे भी थे, पहले मिले भी थे, मिलके पराए थे, वो हम साए थे। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारी वादियाँ भर गई। न जाने क्यों दिल भर गया, न जाने क्यों भर गई। रुकती है, थमती है, कभी बरसती है, बादल पे तोड़ती, बारिश मचलती है। रुकती है, थमती है, कभी बरसती है, बादल पे तोड़ती, बारिश मचलती है। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारी वादियाँ भर गई। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारी वादियाँ भर गई। न जाने क्यों दिल भर गया, न जाने क्यों
रुकती है थमती है कभी बरसती है बादल में बारिश में चलती है छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारे वादे भर गई छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारे वादे भर गई ना जाने क्यों दिल भर गया ना जाने क्यों ना जाने क्यों क्या क्या हो गया वो मुझे पता नहीं, पर वेलकम बैक टू टिफिन टाइम विद आरजे रिनी पावर्ड बाय मंगलम। आप सुन रहे रेडियो जिंदगी 1550 से, एंड दिस इज डेफिनेटली द टाइम जब हम रसोई हैक के बारे में बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेसन का बैटर तो बना लेते हैं, बट पकौड़ेज क्रंची नहीं होता है। वो क्रंचीनेस हमें चाहिए होता है एवरी सिंगल टाइम, और हम सोच में पड़ जाते हैं यार क्या करें कि हमारे पकौड़े एकदम मम्मी जैसा क्रंच उसमें आ जाए, राइट। तो बारिश का दिन है तो पकौड़े तो हम बना लेंगे, राइट। पर मतलब आज तो मन में ही बारिश हो रही है, बाहर थोड़ा सा क्लाउडी है, इसीलिए मन ही मन मुझे लग रहा है कि आज पकौड़े खाना चाहिए। तो ये हैक आज बहुत ही रेलेवेंट है। पकौड़े जो पकौड़ा का जो बैटर आप बनाते हैं ना, उसमें बेसन के साथ एक चीज आप ऐड कीजिए, दैट्स द हैक। इट्स 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर। जी हाँ, बस इतना, 1 टेबलस्पून, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और ये एक इंग्रेडिएंट है जो आपके पकौड़े का टेक्सचर कंप्लीटली बदल देता है। जी हाँ, ज्यादा क्रिस्पी हो जाता है, ज्यादा लाइट होता है, और वो क्रंच जो ठंडा होने के बाद भी थोड़ी देर रहता है। जी हाँ, रेस्टोरेंट्स यही करते हैं, अब आप भी करोगे। राइस फ्लावर याद रखना। और अगर बेसन में कैच रेड चिली पाउडर या फिर कैच जीरा पाउडर डाल देना, तो फिर मतलब जो मंगलम के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो एग्जैक्ट वो टेस्ट आता है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट इंस्टेंटली पहचान लेते हैं। वही टेस्ट, वही स्मेल, वो है कैच मसाले में। तो यस, जरूर जाए और अपने नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर से लेके आइए कैच मसाले, पावर्ड बाय मंगलम। जी हाँ। और दूसरा जो रसोई हैक, बिकॉज आई टोल्ड दैट आई विल डेफिनेटली शेयर 2 रसोई हैक्स टुडे। दो मतलब नंबर 2 जो है वो है चाय को अपग्रेड करना, क्योंकि बारिश वाली चाय ना कुछ अलग सा ही होता है, राइट। वो नॉर्मल चाय से थोड़ा सा ज्यादा बेटर मुझे तो लगता है। तो बारिश के दिन चाय बहुत ही, मतलब ये तो डिफॉल्ट है मेरे घर में, लेकिन मेरी जो रिनी वाली बारिश वाली चाय है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मल अदरक इलायची चाय तो आप बनाते ही है, लेकिन एंड में जस्ट बिफोर यू पोर द चाय एक छोटी सी पिंच डालिए कैच काली मिर्च का। जी हाँ, ब्लैक पेपर, बस एक टाइनी पिंच। ये ना चाय को इंस्टेंटली वार्म करता है अंदर से, और साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है मेडिकली, और एक वेरी सटल हीट आता है जो बारिश के दिन बिल्कुल परफेक्ट फील होती है। ये वो हैक है जो एक बार आप ट्राई कीजिए और फिर प्लेन चाय बोरिंग नहीं लगती है। ये मतलब यू वुड जस्ट लव दैट चाय। कैच के स्पाइसेस मंगलम के थ्रू अवेलेबल है, और एक बार किसी भी मसाले का क्वालिटी डिफरेंस टेस्ट करते हैं ना, सीधा सुपरमार्केट शेल्फ पे वापस नहीं जाओगे। जी हाँ, तो ये थे 2 हैक्स, पकौड़े के लिए राइस फ्लावर, चाय के लिए काली मिर्च, सिंपल, इफेक्टिव और बिल्कुल बारिश के लिए मेड, या फिर फ्राइडे इवनिंग के लिए। चलिए अब बात तो करेंगे रेसिपी के बारे में, पर उसके पहले लेंगे बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा और एकदम मतलब बारिश का बॉलीवुड का नेशनल एंथम अगर कोई हो तो ये वाला तो जरूर होगा। तो सुनते रहिए मेरे साथ, मैं हूं रिनी और आप सुन रहे रेडियो जिंदगी 1550 एम पे टिफिन टाइम विद आरजे रिनी। जी जा।
इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों ढलता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों ढलता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों ढलता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ प्यार से फिर क्यों ढलता कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। न समझेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों ढलता है दिल। कहता है दिल नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। वेलकम बैक टू टिफिन टाइम विद आरजे रिनी। और ये जो लाइन है ना, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां, और यही निशानियां हम यहाँ पे भी लाते हैं। हमारे जो दिल के अंदर वो टिफिन टाइम वाला जो फीलिंग है, वो जो हम डब्बे में लेके जाते थे, या फिर फेस्टिवल के टाइम पे हम लेके जाते थे एक दूसरे के घर, एवरीथिंग वो जो मेमोरी पैकेट है ना, वो हमारे दिल में कैद है, ऐसे ही निशानियों की तरह। तो यस, वापस आ रही हूँ और आ चुकी हूँ मैं रिनी। और अभी ना मेरे साथ आई हैव समबडी सो एक्साइटिंग कि आप भी सुनोगे तो आपको लगेगा यार दिस इज द पर्सन दैट आई रियली वांटेड टू लिसन टू। क्यों ना हो भाई, बिकॉज टुडेज गेस्ट इज मिस्टर शैली गोयल, इंटरनेशनल सेल्स हेड फ्रॉम बीकानेर वाला। और बीकानो इज द globally renowned packaged snack and sweet division और of बीकानेर वाला। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं मिस्टर गोयल को। हेलो मिस्टर गोयल, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hello, hi. I'm doing very good. Thank you. So I really wanted to ask you something. First of all, तो yes, welcome to the show. शुरुआत थोड़ी खट्टे मीठे यादों से हम करना चाहते हैं, क्योंकि बीकानेर वाला का नाम सुनते ही ना बचपन की वो दिवाली, रिलेटिव्स के लाए हुए डब्बे और इवनिंग के चाय याद आ जाती है। और एक आम हिंदुस्तानी के इस इमोशन से लेकर बीकानो के इंटरनेशनल सेल्स हेड बनने तक का आपका सफर कैसा रहा? हाँ जी, so see, बीकानेर वाला बीकानो is a very old brand. ये बहुत पुरानी है. The बीकानेर वाला business started in 1903. Mm-hmm. So a lot of us who have grown up in India have grown on these products, on these brands. So like everybody else, I've also grown on enjoying the products of Bikaner Wala, and now I'm so excited that these products are available globally, and I'm part of the team who's making it happen. So absolutely, it's a pleasure to be with this brand and this business, and
I think we are doing quite well. That's really true actually sir. पर ये बताइए कि जो लोग इंडिया से 7 समुंदर पार रहते हैं उनके लिए बिकानो तो सिर्फ एक स्नैक नहीं है, इट्स लिटरली घर का स्वाद। तो जब आप विदेश में किसी इंडियन को बिकानो की सोन पापड़ी या फिर भुजिया एंजॉय करते देखते हैं तो एज अ ब्रांड लीडर आपको कैसा लगता है? डू यू फील लाइक यू आर एक्सपोर्टिंग नॉस्टैल्जिया? No, absolutely. We feel so proud and we feel so happy that, people who are outside are able to enjoy the products which they have grown up on. So it is a matter of pride. It's a matter of a lot of happiness for us that कि जो हमारे इंडिया के बाहर कंज्यूमर्स हैं उनको हम वही टेस्ट, वही क्वालिटी कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रोवाइड करवा पाते हैं in a far off land like here in San Francisco Bay Area. So delighted to be part of this. Absolutely. दैट्स सो ट्रू। पर ये बताइए, ये सवाल मतलब मेरे मन में बहुत दिनों से था जब से आई गॉट इन टच विथ मंगलम एंड देयर अमेजिंग शेल्फ प्रोडक्ट्स। तो देसी स्वाद को जो मेंटेन करना होता है और ये फॉरेन फूड रेगुलेशंस को का जो स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस है इसको मैच करना, ये बैलेंस आप मतलब कैसे बनाते हो? मतलब अमेरिका या फिर लंदन की सुपरमार्केट शेल्फ पर भी अपने बिकानो का वही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल टेस्ट आप कैसे जिंदा रखते हो? नहीं, देखिए ये तो बहुत जरूरी है कि वी हैव टू बी विद द कंप्लायंस ऑफ ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इसीलिए हम लोगों का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। वी मेंटेन ऑल द हाई लेवल्स ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसी वजह से वी आर वन अमंग द टॉप फ्यू ब्रांड्स विच सेल एथनिक प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो वो है हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। एंड साथ में ऑफकोर्स वी हैव पार्टनर्ड विद कंपनीज लाइक मंगलम which have done an excellent job of distributing these products in the right stores, in the outlets where the Indian ethnic community likes to go and buy the products. So it's a collective effort. But yeah, as one of the big manufacturers, we have to ensure कि हम अच्छा product बनाएं और consumers तक पहुंचाएं. So we take care of that. That's so great, and we are so lucky to have you, sir. And Mangalam, like I always tell the group of Mangalam that, oh my God, you are doing such wonderful job to bring the nostalgia, wahi swad, wahi khushbu, everything in the kitchen of ours from so far away land. पर ये बताइए मिस्टर गोयल के आजकल ना मैं देखती हूँ कि हर कोई बहुत ही कैलोरीज और डाइट को लेकर मतलब काफी कॉन्शियस हो गए हैं। तो हेल्दी स्नैकिंग इज द न्यू ट्रेंड मैं जो देख रही हूँ। तो बिकानो अपने ट्रेडिशनल और चटपटे स्वाद से कॉम्प्रोमाइज किए बिना इन नए हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स को मतलब इनका दिल आप कैसे जीत रहे हैं? हाँ जी, तो बहुत जरूरी पॉइंट आपने बोला। तो हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको उसमें हम चेंजेस लाते रहते हैं, उसमें ट्वीक करते रहते हैं। वी ट्राई टू ब्रिंग इन प्रोडक्ट्स विच आर हेल्दियर बोथ इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ऑयल और शुगर, कोलेस्ट्रॉल। सो वो ट्रेंड है एंड वी आर अवेयर ऑफ दैट एंड हम लोग करते रहते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में भी आज की तारीख में काफी डाइट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं विच द हेल्थ कॉन्शियस एंड द यंगर जनरेशन वुड अप्रिशिएट एंड एंजॉय। And the same thing we are also doing in our Bikaner Wala restaurants, where we are trying to bring in more health conscious sweets. So for example, we have some sweets which are sugar free. तो वो एक ट्रेंड है, हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और हम लोग उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। यस, एंड बीकानेर वाला शॉप में जाके भी हमने देखा है वही जैसे कि आपने कहा कि एवरीथिंग इज वेरी बैलेंस और बीकानो के जो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आते हैं वी जस्ट फील एवरीथिंग इज सो गुड और सो फ्रेश। यही मुझे सबसे मतलब बड़ी बात लगती है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्टेल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। एवरीथिंग इज सो फ्रेश, पैकेज सो राइटली। सो यस, आई थिंक बिकानो इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। पर बिकानो ने ये ग्लोबल लेवल पर अपना जो एक डंका बजा दिया है, अब नेक्स्ट क्या है? मतलब कौन सा नया देश है जहां पे आप अभी जाना चाहते हैं? ये भी मुझे बताइए। नहीं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन पैलेट को तो सर्व करते ही हैं। वहां तो हम लोग अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट हमारा पोर्टफोलियो वाइड हो रहा है। वी आर ऑल्सो गेटिंग इनटू द हाउस होल्ड विच आर नॉन इंडियन।
तो काफी प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने अडाप्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे नॉन इंडियन लोग भी इंजॉय कर पाए. दैट इज अनदर बिग स्टेप वी आर ट्राइंग टू टेक. तो आपके आउटलेट्स हो गए, चैनल्स हो गए, इन सब में हम लोग अपना प्रोडक्ट अब लगाने की डायरेक्शन में है. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग न्यू. एंड हमारे प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो ही रहे हैं, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. एकदम सही बात. और एंड में यही पूछना चाहती हूँ कि हाउ वाज योर सफर विथ मंगलम, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग ऑल ऑफ इट टू द शेल्व्स. So how is the relationship and how are both of you working together to bring more taste to this country? Yeah, so see, हम लोगों ने मंगलम के साथ recent past में ही काम शुरू करा है, and their performance has been, I must say, great and outstanding. उनकी वजह से आज की तारीख में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, नॉर्दर्न सिएटल एरिया में काफी अच्छा हो गया है. So I think they have done a great job. Ravi ji, जो मंगलम संभालते हैं, he is a very passionate person who has taken on Bicano very well, and he very aggressively helps connect the products to the customer, because हमारे business में distribution is very, very important aspect, and Mangalam I think has done a fantastic job there. So all thanks to Mangalam team, Ravi ji for this outstanding work. Yes, thanks to you also, Mr. Goel, because both Mangalam and you, like hand in hand, you are just bringing a piece of India to all of us in California. So we are so thankful to the team who are working together to bring wahi ghar wale, wahi maa ki haath ka wo swad yahan pe. So thank you so much for your time. I know you have a flight to catch, but फिर भी आप यहाँ पे आए एकदम, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं कि टिफिन टाइम वाला जो नॉस्टैल्जिया है वो आप फिर से हमारे दिल पे लेके आए. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर. No, absolutely. Thank you for having me, and lovely talking to everybody. Thank you very much. Thank you. And this is RJ Rini. Right now, there is definitely need for a very, very good song. तो सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 से, और हमेशा की तरह खुद से भी कहते रहिए, जिए जा. जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे नैना तेरे कजरारे
दिल हारे हैं, अनजाने तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लहर मध्यम चले तो से गए परसे का सावन, परसे का सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले। आओगे जब तुम हो साजना, अंधना फूल के देंगे। वेलकम बैक टू टिफिन टाइम विद आरजे रिनी। ओके दोस्तों, मुझे पता है दिस इज द रेसिपी टाइम और आज की रेसिपी सुन के शायद आप भी बोलेंगे रिनी ये तो बहुत ही सिंपल है, और मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल चीजें जब परफेक्टली एग्जीक्यूट होती है ना वो कभी कभी सबसे अनफॉरगेटेबल होती है। जैसे वो बारिश, वो पकौड़े, सिंपल था लेकिन याद है ना। वेल आज बना रहे हैं बिकानो मसाला भेल विथ टैमरिंड रेन ड्रेसिंग। ये नाम रेन ड्रेसिंग मैंने इसीलिए रखा क्योंकि टॉप्स की डेट टैमरिंड सॉस और नींबू का कॉम्बिनेशन इतना लाजवाब, इतना रिफ्रेशिंग, इतना टैंजी है जैसे पहली बारिश की वो छींटे। तो चलिए आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दिस विल टेक ओनली 8 minutes एंड इट विल सर्व 4 और लेवल जीरो कुकिंग रिगर। यार ये ऐसे क्लाउडी और ऐसे प्यारा सा जो जब दिन आते हैं तो आराम करना चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, पर साथ ही साथ कुछ बहुत ही प्यारा सा चीज हमारे सामने होना चाहिए जो हम बस फटाफट खा ले। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए 2 कप्स बिकानो भेलपुरी मिक्स, दैट्स द हीरो। ओके, एवरीथिंग यू नीड इन 1 पैक, अवेलेबल वाया मंगलम। और इसके बाद चाहिए हाफ कप बिकानो आलू भुजिया, एक्स्ट्रा क्रंच लेयर ऑन टॉप। हाफ कप ले लीजिए बिकानो नवरत्न मिक्सचर फॉर टेक्सचर डेप्थ, और 1 मीडियम अनियन वेरी वेरी फाइनली चॉप्ड, 1 मीडियम टोमेटो फाइनली चॉप्ड और डीसीड कर लेना, मतलब मुझे ना सीड्स पसंद नहीं है तो फिर उसको डीसीड कर लेना। और 1 स्मॉल बॉइल्ड पोटैटो छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको डाइस कर लीजिए। इसके साथ ले लीजिए स्मॉल हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर, थोड़ा सा उसको ऐसे तोड़ तोड़ के, मतलब थोड़ा सा टोन होना चाहिए तो फिर अच्छा लगता है। और 1 ग्रीन चिली, उसको भी फाइनली चॉप कर लेना। और ऑप्शनल है, अगर आपकी हिम्मत पे मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रीन चिली आप देना चाहते हैं। और टैमरिंड रेन ड्रेसिंग के लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून टॉप्स डेट टैमरिंड सॉस, ये तो सोल है इस डिश का। और 1 टेबलस्पून टॉप्स ग्रीन चिली सॉस, दैट्स द फायर इसके बाद आप ले लीजिए 1 फुल लेमन का जूस, क्योंकि थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाएगा उससे। और 1 टीस्पून कैच चाट मसाला, इसमें ना थोड़ा सा डेप्थ आता है इस डिश में। इसके साथ आप लेंगे हाफ टी स्पून कैच काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, द मैजिक। और 1 टीस्पून पानी भी आपको चाहिए होगा टू थिन स्लाइटली। तो क्या आपको करना है, पहले आप ड्रेसिंग कर लीजिए। आप जस्ट विस्क टुगेदर टॉप्स टैमरिंड सॉस, टॉप्स ग्रीन चिली सॉस, लेमन जूस, कैच चाट मसाला, कैच काला नमक एंड वाटर इन अ वेरी स्मॉल बोल। उसको टेस्ट कर लीजिए। इट शुड बी टैंजी, स्लाइटली स्वीट, स्लाइटली हॉट एंड डीपली फ्लेवर्ड। This dressing is the whole show. Yes, so you have to get it right. इसके बाद आपको बेस बिल्ड करना है, तो in a large wide bowl, combine onion, tomato, boiled potato, green chili and fresh coriander. इसको थोड़ा सा टॉस कर लीजिए, जेंटली कीजिएगा। उसके बाद add the भेल, जो बिकानो भेलपुरी मिक्स है ना और नवरत्न मिक्सचर, इसको इसके साथ ऐड कीजिए, टॉस कीजिए टुगेदर। बहुत ही क्विकली करना होगा यार, नहीं तो फिर भेल वेट्स फॉर नो वन, आपको पता है राइट। तो इसके बाद जस्ट पोर द टैमरिंड रेन ड्रेसिंग ओवर एवरीथिंग, टॉस वंस firmly. Don't overmix. You want the bhel to stay really, like intact. इसके बाद अगर आप क्राउन करना चाहते हैं तो फिर pile the Bicano aloo bhujia on top generously, unashamedly, just like me, and final squeeze of lemon, coriander sprinkle कर दीजिए उसके ऊपर।
बस serve immediately because bhel is a race against time. Every second you wait, the crunch softens and serve the moment it's dressed. So eat it watching the, अभी वर्ल्ड कप का मैच है, अभी क्रिकेट का मैच है, कितना कुछ हो रहा है. सो जाओ या फिर कोई नाइस मूवी या फिर सॉन्ग या फिर दोस्तों के साथ अगर आप बैठ रहे हैं अड्डा के लिए तो फिर यस यू कैन जस्ट ईट देयर. ये जो डिश है ना, जैसे वो परफेक्ट बारिश वाला दिन है, रेडी होने में बस कुछ मिनट, लेकिन जब होता है तो पूरे दिल भर जाता है. और सब कुछ बिकानो भेलपूरी, नवरत्न मिक्सचर, आलू भुजिया, टॉप सॉस, कैच मसाले, सब मंगलम्स के थ्रू. वो एक कंपनी जो जानती है कि बारिश के दिन जो चाहिए वो सिर्फ चाय पकौड़े नहीं होते हैं, कभी कभी एक झटाक भेल भी काम आती है. तो चलिए इसी के साथ साथ लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन बिकॉज वी हैव वेरी वेरी लेस टाइम. सो ये जो हमारा सवाल है फॉर द लंच बॉक्स क्विज, ये भी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं अभी. तो कुछ देर पहले आई प्लेड अ सॉन्ग, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. आपको कहना है कि ये कौन से मूवी से है. अगर आपको पता है तो नंबर घुमाइए 5107701550 एंड यू कैन बी द लकी विनर फॉर टुडेज लंच बॉक्स क्विज. आपको पता ही है व्हाट विल बी द प्राइज. इट्स द बिकानो अलबेला पैक, जहां पे होते हैं सोन पापड़ी और बिकानो आलू भुजिया और साथ ही साथ नवरत्न मिक्सचर. ये तीन जो एक साथ हो जाते हैं. एंड राइट नाउ इट्स टाइम for you to call me on the number 5107701550 to win the lunchbox quiz. सवाल ये है कि प्यार हुआ इकरार हुआ इस मूवी का नाम क्या है, या फिर इसके जो किरदार थे, like who were the two people who were singing in this rain. This is such an iconic song. I am hoping that you definitely know the answer. So yes, number घुमाइए. तब तक मैं लेती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग ब्रेक. वापस आऊंगी मैं रिनी राइट आफ्टर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग. सुनते रहिए और खुद से कहते रहिए जिए जा. तो बस इतना ही. टिफिन टाइम विद आरजे रिनी एंड्स राइट नाउ. अगले फ्राइडे फिर से लेके आएंगे बहुत ही मजेदार एक एपिसोड एंड दिस इज पावर्ड बाय मंगलम. तो हमेशा अपने नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर में जाइए एंड यू कैन ग्रैब योर पसंदीदा जो मसाले है या फिर फ्रोजन प्रोडक्ट्स है, सब कुछ लेके आए एंड यस लाइफ को और भी ज्यादा टेस्टी बनाइए. खुश रहिए, फिट रहिए, घूमते फिरते रहिए और हमेशा की तरह खुद से कहते रहिए जिए जा.